जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एक बार एक गांव में मेला लगा था। दूर दूर से लोग वहां पहुंचने लगे। एक कंजूस बाप भी अपने बच्चे की जिद पर मेला घूमने आया था। बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ते पकड़ते चल रहा था और तृष्णा भरी नज़रों से मिठाइयों की तरफ देख रहा था। तभी वे जलेबिया की एक दुकान के सामने से गुजरे। बच्चा रह न सका। हट भरे स्वर में अपने पिता से बोला, पिताजी मैं जलेबियाँ खाऊंगा, देखो गरम गरम जलेबियाँ हैं। पिता ने बच्चे को आगे की ओर घसीटते हुए कहा, ये भी कोई जलेबियाँ हैं? जलेबियाँ तो होती थी लाहौर में, एक बार खा लो तो 6 महीने उसका रस जुबान से नहीं जाता था। खैर इतनी देर में गंडीरियों की एक रेडी सामने दिखाई दी। लड़के ने ज़मीन पर बैठते हुए कहा, जलेबियाँ नहीं तो गंडीरियाँ खिला दो। उस कंजूस बाप ने आदेश भरे स्वर में कहा, उठ मूर्ख, ये भी कोई गंडीरियाँ हैं? गंडीरियाँ तो लाहौर में होती थी, एक बार खा लो तो रस जुबान से जाता ही नहीं था। बच्चा समझ गया कि मेरा बाप मुझे इस भरे मेले में से कुछ लेकर देने वाला नहीं है। परिणाम मत लड़का चुपचाप पिता की उंगली पकड़ते पकड़ते सारा मेला घूमने के बाद घर पहुंच गया। घर जाकर वह कुछ भी खाए पिए बिना सो गया। दूसरे दिन सुबह हुई तो माँ ने बच्चे को उठाने की 2-4 बार कोशिश की, लेकिन लड़का चुपचाप पड़ा रहा। आखिर माँ ने अपने पति को कहा, न जाने आज क्या बात है, लड़का उठ नहीं रहा, स्कूल जाने का समय हो चुका है। पिता ने लड़के को झिंझोड़ते हुए कहा, उठ खड़ा हो जा, तेरे स्कूल जाने का समय हो चुका है। करवट बदलते हुए लड़के ने रोनी सी आवाज़ में कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता ने पूछा, क्यों? बच्चे ने सरलता से जवाब दिया, यह भी कोई स्कूल है? स्कूल होते थे लाहौर में, जिनमें पढ़े बिना आदमी विद्वान बन जाता था। पिता ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ़, जानता नहीं किससे बात कर रहा है? मैं तेरा डैडी हूँ। लड़के ने डूबी आवाज़ में उत्तर दिया, आजकल के डैडो भी कोई डैडी है? डैडी तो होते थे लाहौर में। यह सुनकर पिता की आंखें खुल गई और उसे समझ आ गया कि जो बीज हम डालेंगे वह हमें काटना अवश्य पड़ेगा। यदि हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा।